जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां ग्राहकों से अधिक पैसे वसूल रही हैं और उनकी कीमतें लगातार बढ़ा रही हैं। यह कंपनियां पहले सस्ती दरों पर सेवाएं प्रदान करती थीं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने ग्राहकों को अपने नेटवर्क पर आकर्षित किया, उन्होंने अपनी दरें बढ़ा दी। इससे ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है और लोग अब इन प्राइवेट कंपनियों से परेशान हो गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये तो होना ही था, सारी कंपनियां ऐसा ही करती हैं। पहले अपने यूजर्स को सस्ते दामों पे सेवाएं उपलब्ध कराती है और फिर जब उन्हें लगता है कि यूजर्स के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो फिर वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देती है और ऐसे में बलि का बकरा बनते हैं यूजर्स। पर इस बार शायद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इन प्राइवेट कंपनियों जैसे जियो और एयरटेल के यूजर्स की आंखें खुल चुकी हैं और वो इन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है और इसीलिए शायद वे लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर पर #PortToBSNL का ट्रेंड चल रहा है, जिसमें लोग अपनी शिकायतें और BSNL के प्रति अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। इस ट्रेंड ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नई दिशा दी है और अब लोग BSNL की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सिम पोर्ट करवा रहे हैं। इसी बीच BSNL ने टाटा ग्रुप से हाथ मिला लिया है और हाल ही में एक बहुत बड़ी घोषणा की है, जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। अब तक जो BSNL ठीक से 4G नेटवर्क नहीं ला पा रहा था, अब वो 5G लाने जा रहा है। BSNL ने अचानक ही पूरे भारत में 10,000 नए 4G टावर्स को एक्टिव कर दिया है और ये और संख्या बढ़ने वाली है। अप्रैल तक BSNL के पास सिर्फ 2000 से 3500 तक के 4G टावर्स ही थे, लेकिन अब यह संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। BSNL का यह कदम बेहद हैरान करने वाला है और इसे लेकर उनके कर्मचारियों के बीच भी नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि BSNL के ये 4G टावर्स आगे चलकर आसानी से 5G में अपग्रेड किए जा सकते हैं और 2025 तक पूरे देश में 5G सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या हिमाचल के पहाड़ी इलाके, BSNL हर जगह अपनी 4G सेवा की पहुंच बना रहा है और जल्द ही 5G सेवा में भी उतरेगा। इस नई घोषणा के चलते लाखों लोग अपने सिम को BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। जब हर चीज महंगी हो रही है, तो लोग सोच रहे हैं कि टेलीकॉम सेवाओं की महंगाई क्यों हमारे ऊपर थोपी जा रही है। लोगों में गुस्सा इसलिए भी है कि पहले जब रिचार्ज प्लान सस्ते थे, तो आगे जाकर कीमतें बढ़ेंगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियों ने पिछले 10 सालों में अपने यूजर्स को पूरी तरह से निर्भर बना लिया है और अब कीमतें बढ़ाकर उन्हें झटका दे रही हैं। BSNL इस अवसर का पूरा फायदा उठा रहा है और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार नए ऑफर्स जारी कर रहा है। सबसे बड़ा ऑफर है 1115 रुपए का वार्षिक प्लान, जिसमें 365 दिनों की वैधता मिलती है। इतनी कम कीमत में साल भर की वैधता वाला प्लान कोई भी अन्य कंपनी आज की तारीख में भारत में नहीं दे रही है। BSNL ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत की थी और वह किंग था, लेकिन धीरे धीरे नई कंपनियां बेहतर सेवाएं कम दाम में प्रदान करने लगी। इस वजह से BSNL के ग्राहक कम हो गए, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी मजबूत था। कम यूजर्स होने के बावजूद BSNL बेहतर स्पीड प्रदान कर रहा है। गांवों और छोटे शहरों में जहां लोग ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, वहां BSNL की सेवाएं बेहतर हैं। BSNL ने अपने टावर्स को बड़े शहरों में केंद्रित किया है, जहां लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय कम होती है, इसलिए वे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। छोटे गांवों में लोग 2 से 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं और उन्हें बार बार मोबाइल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन शहरों में ट्रैफिक और दूरी के कारण मोबाइल का उपयोग ज्यादा होता है। गांवों में अब भी लोग डेटा का उपयोग करते हैं, लेकिन वे ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियां वहां अपनी सेवाएं नहीं पहुंचा पाती। BSNL अब उन लोगों के लिए सस्ता और बेहतर विकल्प प्रदान कर रहा है। सरकारी और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में यही फर्क होता है। BSNL अपने कर्मचारियों के रवैये में भी सुधार कर रहा है और कस्टमर सर्विस को बेहतर बना रहा है। प्राइस हाइक के चलते लोग वापस BSNL की तरफ आ रहे हैं और आने वाले समय में लाखों लोग BSNL में सिम पोर्ट करवाने वाले हैं। आपकी इसमें क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।